हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है कि अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। इससे पहले कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो भी करंट व्यूअर्स है बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बस आपका सोल्यूशन मिल जाए, यूनिवर्स आपके साथ रहे, तो वो एक सिचुएशन है। और अप्रैल मंथ, तो अप्रैल मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या वार्निंग मैसेजेस आने वाले हैं, वो जानने की कोशिश। पहले एनर्जी चेक करेंगे, फिर टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और फिर उसके बाद गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फिर एरीज साइन, एरीज साइन नहीं, एयर साइंस के लिए, एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, क्या रहने वाली है उनकी एनर्जीज़। Victory. Great. Angel of Balance और Door to Romance. बॉटम डेक है पेशेंस। वेरी गुड। मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में ना स्पेशली ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड आपका बैलेंस खो चुका है। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, और जिसे ने कुछ वेटिंग एनर्जी में फील हो रहे हैं। जैसे वेटिंग एनर्जी इन द सेंस कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या करें, वेट करें, मूव ऑन करें। कोई भी इवन फाइनेंशियल सिचुएशन में भी मुझे फील हो रहा है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहे। हालांकि सब जगह से अगर समाव है ना, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, आपके इंट्यूशंस तो आपको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कहते हैं, लेकिन आपको उस तरह से रिजल्ट्स सामने दिख नहीं पा रहे। इसके लिए आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस में है। आप अपने आप को बैलेंस करने की बहुत कोशिश करें। आप काफ़ी हद तक ऐसा फील हो रहा है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशंस, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स स्पेशली अपने लव लाइफ लेके बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। और सब कुछ करने के बाद जब आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे तो आपकी एनर्जी है ना, जैसे थक सी जाती है। माना कि आपको फील हो रहा है कि चलो ये तो मैंने कर लिया, ये तो हो रहा है, मेरी तरफ से जो भी कोशिश है वो तो मैंने कर ली, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ जैसे ना हासिल नहीं हो रही है। जो कोई चीज़ पाने की कोशिश करे, फिर वो पर्सनल लाइफ हो, स्पेशली लव लाइफ में, तो वो भी नहीं हो पा रही है। और बैलेंस भी नहीं हो पा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। आपकी इमोशनल इम्बैलेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखे हुए, मतलब जैसे कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी जैसे मेडिटेशंस, जैसे कि सपोज 21 डेज़ का मेडिटेशन कंप्लीट करना है, हर चीज़ में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन समाज से लग रहा है ना कि कहीं कोई चीज़ है ना तो जो आपके साथ नहीं दे रही। आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखे हुए, लेकिन जैसे ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त आप टूट सकते हो, किसी भी वक्त आप टूट सकते हैं। आप जैसे ना एक बैलेंस या आप पेशेंस खो रहे हो, मतलब खो सकते हैं। मतलब अगर कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप ऐसा लगेगा कि खो सकते हैं लिटरली। और ये मतलब एनर्जी चल रही है कि जहाँ पे ना बहुत पेशेंस रखे हुए, इम्पेशेंट नहीं बोल सकते, पेशेंस रखे हुए बहुत ज़्यादा, और उसका कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे कि सामने वाले की तरफ से कुछ रिजल्ट्स या फिर कुछ सोल्यूशन आने बाकी है, और उसका आपके पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं ना, तो उसकी वजह से आप जैसे ना रुके हुए हो, आप जैसे वेटिंग है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि। और सबसे बड़ी चीज़ क्या मालूम है, आप ना आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, आप सोच नहीं पा रहे हो, आप लाइक ना बहुत आगे तक चलने के बाद ऐसा लगता है कि आप जैसे पीछे अपने आप खींचे चले जाते हो, वो वाली एनर्जी है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जाते हो कि भाई क्या चल रहा है। आप अपने लाइफ में ना ये सिचुएशन को लाइक ना अपने माइंड के ऊपर जीतना चाहते हो, अपनी सिचुएशन में, स्पेशली लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बस सक्सेस चाहते हो कि ठीक हो जाए सब कुछ। Eight of Pentacles, 3 of Pentacles,
क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल हैवीनेस बहुत ज़्यादा है और इस बहुत ज़्यादा इमोशनल हैवीनेस दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, Six of Pentacles, Knight of Pentacles, दो आए हैं, द स्टार एंड द लवर्स, लास्ट कार्ड और द मून। यस, एक्सपेक्टेड था वही एनर्जी निकली आई है, तो काफ़ी ज़्यादा एक ओवर इमर्ज, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आप अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आपके लिए अप्रैल महीना जो भी है बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है। आपकी जो मेहनत है ना बहुत ज़्यादा रंग लाने वाली विद इन अ नेक्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, लाइक ना जैसे कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक में जैसे ना आपकी जितनी भी ये साल भर की मेहनत है, समाओ ऐसा लग रहा है कि लास्ट है ना, मुझे कम से कम 1 साल, कुछ लोगों के मुझे 2 साल भी लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 साल जैसे आप ना बहुत ज़्यादा रगड़ रहे, थक रहे, मतलब कोई भी चीज़ के लिए, हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ हो या कुछ भी चीज़ है, लेकिन दोनों चीज़ें लग रही है, प्रोफेशनल लाइफ भी और पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में भी आप ऐसे ना बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ प्लानिंग की, सब कुछ किया, लेकिन कहीं से कुछ रिजल्ट्स आपको नहीं आए हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपकी जो मेहनत है ना वो ज़्यादा रंग लाने वाली है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पार्टनरशिप रिलेटेड आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है, सोशल नेटवर्किंग की वजह से, आपका हो सकता है कि आपका कुछ रिलेटेड बिजनेस हो या फिर मार्केटिंग या डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग काइंड ऑफ जॉब्स है, तो वो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील हुए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बस एक वेटिंग एनर्जी, हैंगमैन एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो वो ऐसा फील हो रहा है कि बस हो नहीं रहा था, आपको कहीं से भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी, आपको कोई किधर से भी कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था, आप ऐसे ना जैसे खामोश रह रहे थे कि भाई क्या होने वाला है, समझ नहीं आ रहा है। चाहते तो आप सब कुछ हो और उसी डायरेक्शन में आपने हर चीज़ ट्राई भी की है, हर चीज़ में आपने मेहनत की थी, लेकिन समाव आपको वो इस तरह से रिजल्ट नहीं मिले थे। और आपके सामने ना जैसे कुछ हर चीज़ जैसे ना एक हिडन ट्रूथ की जैसा फील हो रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि इसका सोल्यूशन क्या है, ये चीज़ें आखिर मेरी लाइफ में क्लैरिटी कब लाएगी। तो मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस है ना, आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपका जो एक स्पिरिचुअल बैलेंस जिसके लिए यूनिवर्स ज़्यादा ट्राई कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में और लव लाइफ में, दोनों कार्ड्स ऐसे आप देख सकते आए हैं जहाँ पे आपके लिए स्पेशली लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिकन्सिलेशन, उनकी तरफ से अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक था वो खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको कहीं पे भी सोशल मीडिया में स्पेशली नेटवर्किंग की वजह से आपको नेम और फेम मिलने के चांसेस है। ऑफ कोर्स आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होने वाली है। आपकी कोई भी टीम प्लानिंग या फिर आप टीम लीडर होने के बारे में सोच रहे थे, वो भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र है। काफ़ी हद तक आपको ना जैसे अवार्ड और रिवॉर्ड मिलने की चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। जो भी चीज़ जैसे कि एक रिवॉर्ड हो कि आपने जो मेहनत की थी, जो जिसके ऊपर अभी तक रिकॉग्नाइज़ किया नहीं गया था, तो उसके लिए रिवॉर्ड मिलने के, अवार्ड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और डेफिनेटली रीयूनियन या रिकन्सिलेशन के चांसेस लव लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी तक सिचुएशन सब कुछ जैसे ना हाइडिंग पोजीशन में है मुझे लगता है, लेकिन चांसेस है कि 2 हफ्ते के बाद, अप्रैल के 2 हफ्ते गुजरने के बाद चीज़ें धीरे धीरे से आपके सामने अनफोल्ड हो जाएंगी और लास्ट हफ्ते तक आपकी तरफ कुछ ऐसा मोमेंट होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। देखते हैं कि यूनिकॉर्न मैसेजेस आपके लिए क्या है। मदर मेरी and the unicorns are blessing you।
तो डेफिनेटली है कि एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स यूनिवर्स आपके साथ है। तो आपको जैसे लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं, आप जैसे अकेले पड़ गए और आपकी लाइफ में जैसे मुश्किलात ही मुश्किलात चालू है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये चीज़ें बदल रही हैं। और दूसरा है फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके कुछ नए आइडियाज़ सक्सेसफुल होंगे, या फिर कोई नई आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं कि किसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। और कुछ नए आइडियाज़ जो आपने इम्प्लीमेंट किए थे या आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उस चीज़ की जैसे मेहनत का जो फल है आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो आपके सॉल्यूशन का एक पीसफुल रिजोल्यूशन सॉल्यूशन तो आ रहा है डेफिनेटली, और वो भी बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक आएगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। एंड लिसन टू योर इंट्यूशंस, तो जैसे मैंने कहा है कि मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहे हो और सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं हो पा रहे, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशंस फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपकी लाइफ में एक पावरफुल चेंज मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि काफ़ी अरसे से, लाइक ना 1 साल से 2 साल से आपके लाइफ में जो एक स्टैगनेंट सिचुएशन, एक हैंग सिचुएशन थी, वो बहुत ज़्यादा एक अलग ही पावरफुल चेंज लेके आने वाली है। और आपके जो भी सपने हैं वो पूरे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपको अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए। कोई मतलब ऐसा नहीं कि किसी और पे डिपेंड नहीं, आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना है। आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पावरफुल चेंज अप्रैल मंथ में आपके लाइफ में। तो ये थी रीडिंग फॉर द एयर साइंस। तो बात करते हैं अर्थ साइन की एनर्जीज क्या रहने वाली है, और बाकी का कार्ड्स क्या कहेंगे वो देखेंगे। तो लेट्स सी। डोर टू वैल्यू, स्ट्रेटजी, और वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप अपने हॉस्टिलिटीज़, परेशानियां हैं, एक तो करियर प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्पेशली दिख रहा है। लव लाइफ मुझे पर्सनल लाइफ ठीक ओके ही चल रही है, ऐसा कुछ नहीं कि उसी में भी प्रॉब्लम नहीं है। हर्डल्स तो सभी जगह है, स्पेशली मुझे प्रोफेशनल लाइफ में हर्डल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि स्पेशली पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि जितना आप कर रहे हो उतना आपको नहीं मिल रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खुल रही है, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, और ग्रोथ कहीं फील नहीं हो रही है। आप बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, लाइक कहीं बेटर जॉब के लिए या कुछ भी ऐसा चीज़, बहुत सारा प्लानिंग चल रहा है, सब कुछ है कि भाई ऐसे करें, तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि बहुत कोशिश कर रहे हो, कि हाथ पैर मार रहे हो कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं ठीक हो रहा है। समाव ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ही नहीं खुल रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जो फाइनेंशियल अबेंडेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपकी तरफ क्यों नहीं आ रही है, ये जैसे ना एक मेजर सवाल आपके बन के रह गए हैं। और बिसाइड दैट आपकी पर्सनल लाइफ आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, कि जहाँ पे पर्सनल लाइफ में भी आपके हर्डल्स आपको इस चीज़ के ऊपर जैसे असर कर रहे हो वाली फीलिंग दे रहे हैं। बहुत परेशानियाँ फील हो रही है, जैसे कि ना एक चीज़ नहीं हुई तो दूसरी चीज़ ख़त्म वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड। मैंने कहा ना, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से, हर्डल्स की वजह से, परेशानी की वजह से आपकी जो सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि आप ना
उस चीज़ या तो पैसे फाइनेंसेस या प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, या प्रोफेशनल लाइफ में भी सब कुछ ठीक नहीं चलने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि बस हो गए ख़त्म। द हाइरोफेंट, द हाई प्रिस्टेस, ओहो, and page of pentacles, the empress, five of cups, nine of pentacles, four of wands, और एट ऑफ कप्स, और द फूल, नई शुरुआत। यस, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे काफ़ी हद तक पड़ा है। और यस, आपको लिटरली कुछ चीज़ों की ना क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। आप जैसे ना हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रहे थे, आप हीलिंग प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यस, आप मूव ऑन होना चाहते हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन समाव ना घूम फिर के आप पीछे अटक जाते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये गोल गोल चक्कर चलने का मतलब क्या है आपकी लाइफ में। मतलब ऐसा ना मुझे समाव फील हो रहा है कि एक घना जंगल है और आप गोल गोल घूम के एक ही प्लेस पे हमेशा आ जाते हो, और आप परेशान हो गए कि लाइफ में मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। आप जैसे पिछले जो चीज़ें हैं, जो आपके सामने जो खोया है, उस चीज़ में इतने खोए हुए हैं या इतने ना सदमे में है, उस धोखे में है कि आप अपने लाइफ में चाहते हुए भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा बैग आप अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। बट समाव मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा, इंट्यूशंस के थ्रू, या हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग्स के थ्रू, या कहीं से भी समाव इस तरह से आपकी नज़र में सामने है ना, जो चीज़ है ना, जो चीज़ जैसे क्लैरिटी आ जाएगी। समाव ऐसा लग रहा है कि खास करके आपके इंट्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड करेंगे कि आपको करना क्या है। आपको हीलिंग प्रोसेस आपको ना इस चीज़ में मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा लाइक ना हेल्प करेगी। आप मूव ऑन तो चाहते हो, होना चाहते हो, आपका लाइफ पर्पस है ना, मतलब आप हो सकता है कि आप किसी लाइफ पर्पस से आप जुड़ जाए, कोई हीलिंग पर्पस या कुछ भी चीज़ है। हो सकता है कि कुछ लोग टैरो रीडिंग और सीखने की कोशिश या हीलिंग वर्क कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करें, और उसमें मुझे सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है कि आपकी जो एक अलग ही एक इंट्यूशन पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और उसकी वजह से एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से आपको जो चीज़ के लाइफ में जो ना चीज़ों में ऐसा ना धुंधला सा जो एक पिक्चर था, वो जैसे ना क्लियर होते जाएगा। आपको लग रहा था कि आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे कोई भी सिचुएशन से, तो वो चीज़ आपसे मतलब आप उसमें आगे बढ़ने की कोशिश में कामयाब होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी मिड ऑफ द अप्रैल में, क्योंकि तब तक आप जो मेहनत आप कर रहे हो ना, जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ या हीलिंग वर्क या समाव किसी चीज़ से आप हीलिंग से जुड़ जाओगे ना, तो वो एक जो स्टक सिचुएशन है, आपकी एनर्जी क्लींस होने की वजह से आपके लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे, और वो चीज़ आपके लाइफ में जिसे वो खुशियाँ जो आप चाहते हो, खास करके एक इंडिपेंडेंट एनर्जी जहाँ पे आप अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए ध्यान दे रहे हो, वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। कुछ हद तक कुछ लोगों के केसेस में लग रहा है कि कुछ लोग जो है कि एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, इसलिए उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनको उनका अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये लाइफ में सिचुएशन क्यों हो रही थी, बट उनको उसका जैसे सोल्यूशन मिलेगा कि ये सिचुएशन होना ज़रूरी था। अपने लाइफ में कार्मिक फेज होना या फिर किसी चीज़ से आगे बढ़ के मूव होना, ये ज़रूरी क्यों था, ये चीज़ जैसे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए लिटरली उनको अपना लाइफ पर्पस फील होने वाला है कि करना क्या है। आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं। फाइनेंसेस के मामले में आपके जब आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में अगर पूछे तो फाइनेंसेस में और चीज़ें मतलब डो टू वैल्यू, और जो भी आपने मेहनत की थी बेसिकली,
बेसिकली आपने जो इतनी प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ की थी ना, वहाँ पे आपको ऑफर्स आएंगे, जैसे कि नई जॉब ऑफर्स या कोई अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको काम करने मिले। आपको हो सकता है कि ये ऑफ़र आपको कहीं दूसरी जगह पे लेके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र आपके अच्छे के लिए ही होंगे। जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि चलो सब चीज़ दुख में ही कन्वर्ट हो रही है, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, जैसे ही आप एनर्जी क्लींजिंग होगी, आप अपने लाइफ में एक सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है कि आप किसी शादी अटेंड करो, उस शादी में आपको कुछ, उस शादी में या कोई सेलिब्रेशन या कोई इवेंट हो जहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप ट्रैवल करोगे, और ट्रांसफ़र्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि हो सकता है कि आपके ट्रांसफ़र्स हो, बट जो भी होगा ये मुझे पॉसिबल लग रहा है कि आपके अच्छे के लिए होगा। कुछ भी चीज़ पे एक घूम के आ जाना, एक नया चीज़ घूम के आ जाना, वो भी आपको एक चेंज देगा, और वो आपकी लाइफ में चेंज बहुत ज़रूरी था। यस, आपके लाइफ में अभी जो चेंज होने के लिए एक रिस्क ज़रूरी था, वो ज़रूरी था, लेकिन वो ज़रूरी चीज़, लेकिन ना एक चीज़ है ना, हम पकड़ के रखते हैं कि इसके बिना मेरा क्या है, लेकिन वो चीज़ जो रिस्क आप जब उठाएंगे तो एक नई शुरुआत आपके सामने होगी। वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। लेट्स सी कि न्यूमरोलॉजी गाइडेंस क्या आपके लिए है। पर्सनल इशू रिचेस टू द रिजोल्यूशन। तो आपके लाइफ के जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन तो आ रहे हैं भैया आपके पास। एक नई शुरुआत है, नई शुरुआत ज़रूर है। होल्ड योर विजन। कुछ केसेस में आपको ऐसा लग रहा था ना कि ये आपका सपना है या आपका विजन, आपने जो एक सोचा था अपने लिए या कुछ भी है, तो आपको ऐसा लगा कि वो सपना जैसे टूट रहा है या कुछ भी है। नहीं, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी जैसे एक उम्मीद रहती है या आपने अपने इंट्यूशंस पे सुना है, समझा है कुछ भी चीज़, तो वो होकर रहेगा। बस एक तरीका अलग हो सकता है या कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन चीज़ें होकर रहेगी। वापस कार्ड्स निकालूंगी। ओहो, इतने सारे नहीं हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ। तो कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है ना कि अपनी हेल्थ बिगाड़ के रखती थी इस चक्कर में, या फिर आपके सामने अप्रैल में कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं हो, अनएक्सपेक्टेडली। तो इसके लिए आपको अभी से हेल्दी रहने के लिए सुझाव दिया जा रहा है, और यू आर रेडी। तो कुछ चीज़ों के लिए, जैसे ना आपके सामने कोई चीज़ धुंधली थी, उसका सोल्यूशन आपके सामने नज़र नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या है? वेट, मूव ऑन, एक्स नेक्स्ट, या समथिंग ऐसी कोई फीलिंग है कि आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी चीज़। तो ऐसा लग रहा है कि जो आपने सोचा था, प्लानिंग की थी, इतना रिसर्च किया था, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों का ना, उसकी वजह से आपके लाइफ में जो है क्लैरिटी आने वाली है। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। 3 जगह ऐसे आ रही है कि आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। समझो आप सिर्फ पास्ट लेके बैठे हो, आप सिर्फ पास्ट लेके बैठे हो, लेकिन आपको लुक एट द फ्यूचर अहेड, लाइक आप आगे की सोचो वाली दिख रहे हैं। बर्थ, बी रिसेप्टिव टू द न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। कुछ केसेस में प्रेगनेंसी चांसेस है, कुछ केसेस में लाइक न्यू बिगिनिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया। कोई भी नई चीज़, नई शुरुआत आपके लाइफ में ज़रूर आ रही है। कोई आइडिया चेंज हो, एक आइडिया कैन चेंज योर लाइफ वाली फीलिंग भी है। एक नई अपॉर्चुनिटी हो, वो आपके दरवाजे पे दस्तक ज़रूर देगी, क्योंकि आप अभी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। माना कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है आपका, एक लर्निंग के एक्सपीरियंस है, लेकिन ये हीलिंग प्रोसेस के बाद ही होगा, क्योंकि एनर्जी क्लींस होने के बाद ही आपको वो चीज़ में मूव करने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत पॉजिटिव है, जहाँ पे आपको ना लिटरली क्लियरली बोला गया है कि आप अपने फ्यूचर को नहीं देख रहे हैं, आप अपने आगे की नहीं सोच रहे, आप सिर्फ पास्ट में अटके हुए। तो आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये थी रीडिंग फॉर द अर्थ साइंस। तो देखते हैं कि वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके लिए रीडिंग क्या आ रही है, किस एनर्जीज में वो रहे और कार्ड्स क्या निकल के आते हैं, वो जानने की कोशिश।
adjacent possibilities, the sun और फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल और पेशेंस। अगेन बहुत चीज़ लग रही है कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, सिचुएशन वेटिंग में है, सब कुछ है, और ख़ास करके अपनी लाइफ में जो एक सोल हैप्पीनेस है उसके लिए आपका बहुत 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 चल रहा है कि कैसे शुरू हो आपका। जैसे ना एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी लग रही है कि आपके लव लाइफ में स्पेशली रिलेशन में लाइक कुछ ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, जहाँ पे जैसे सब कुछ ना जैसे रुका हुआ सा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता कहाँ से ढूंढे। आप हर रास्ते ट्राई कर रहे हैं कि ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, लेकिन somehow वैसा फील हो रहा है ना कि आपको कहीं से भी कुछ भी सॉल्यूशन फील नहीं हो रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि सब रास्ते जैसे बंद हो, और या फिर कौन सा रास्ता अपनाएं तो वो समझ नहीं आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी में मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सब्र रखे हुए, बहुत ज़्यादा सब्र कि आपने, और वो सब्र भी काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा है कि बहुत ही पेशेंटली आप वेट कर रहे हो कि भाई आज तो तकदीर खुलेगी, इस मंथ तो तकदीर खुलेगी, लेकिन somehow आपको कुछ न खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल के मामले में कहीं पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। वो चीज़ आपके ना जैसे खाई जा रही है। Three of Cups, the Judgment, the Hanged Man, दो कार्ड है, Five of Swords, Page of Wands, Ten of Pentacles, Knight of Pentacles, ये Six of Pentacles, Page of Pentacles, और Eight of Cups, Nine of Wands की बॉटम डेक की एनर्जी है, और फील गुड लाइक ऐसा लग रहा है कि आपकी हार्ट ब्रेक सिचुएशन में, हार्ट ब्रेक सिचुएशन में जो कोई आपको छोड़ के चला गया था, अपने कंट्रोल इश्यूज और जो भी वही चलाता था रिलेशनशिप, लाइक आपकी तरफ से गिविंग नेचर था, सब कुछ था, लेकिन रिलेशनशिप में आपकी तरफ से झुकाव, उनकी तरफ से झुकाव कम था। तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो चीज़ें बदलने वाली है। स्ट्रांगली फील हो रहा है कि रिकन्सिलेशन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है मुझे कि आप हो सकता है कि कुछ रीयूनियन हो, पुराने दोस्त, पुराने कलीग्स या कुछ भी चीज़, और वो चीज़ है जैसे कोई वो जो सेलिब्रेशन है आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि काफ़ी अरसे से जो शादी के लिए वेटिंग थी, ऐसा लग रहा है कि किसी शादी का फंक्शन अटेंड करते वक्त या कोई फैमिली फंक्शन के वक्त, फैमिली इवेंट के वक्त आपके कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी तरफ फाइनेंशियल ऑफर्स और डेफिनेटली एक नई शुरुआत, इवन प्यार के मामले में भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि उनकी तरफ से काफ़ी हद से जो ब्लॉकेजेस था, लाइक कम्युनिकेशन गैप या कुछ भी चीज़, या उनकी तरफ से कोई मूवमेंट था, तो क्लैरिटी देने के लिए पर्सन ज़रूर आएंगे। आप फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हैंग सिचुएशन में है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए यूनिवर्स फोर्स कर पाई थी, लेकिन आप सिर्फ रास्ते ढूंढ रहे थे, आप मंजिल की तरफ जैसा फोकस ही नहीं थे। तो वो चीज़ आपको समझाने के लिए यही सब हो रहा था, बट उसी के लिए वो चीज़ जैसे आपके सामने कोई क्लियर होने वाली है। आपके सामने जो एक वापस फील हो रहा है कि एक धुंधलापन था, वो जो एक फॉग था वो हटने वाला है और आपको क्लियरली नज़र आने वाला क्या है। और जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से होगा, जो भी होगा आपके लिए अच्छे के लिए होगा, भले आपको कितना भी बुरा लगे, लेकिन एक अरसे के बाद, एक वक्त के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लाइफ में होना क्यों ज़रूरी था, कि ये मेरे लाइफ में मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना क्यों ज़रूरी था, मुझे इस लाइफ में
किसी इंसान ने छोड़ना क्यों ज़रूरी था, ये सेपरेशन क्यों ज़रूरी था, ये मेरे लाइफ में मेरे को लाइफ पर्पस की तरफ ढकला जा रहा है, वो कितना ज़रूरी था, वाली एनर्जी है। आपका जो पेशेंस रखे हुए, आपने जो पेशेंस रखे हुए हैं, उसका जैसे ना आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपका कर्मा पे बैक होने वाला है। जो भी आपने कर्मा किए थे, जो भी अच्छे कर्म किए थे, या फिर आपने जो एक तकलीफ सही है काफ़ी अरसे तक, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ तो वो अभी चीज़ बदल के आने वाली है। जैसे कि आपने जो दिया था, अभी वो चीज़ आपको रिटर्न मिलने वाली है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये आपकी तरफ एक फाइनेंशियल अबेंडेंस तो ज़रूर आ रहा है, ज़रूर आ रहा है। एक फैमिली, मुझे शादी की चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि स्पेशली अरेंज मैरिज में मुझे शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि हो सकता है कि इस महीने आपको कोई पेट रखने का मन करे और आप पेट रखें, तो वो शायद वो पेट आपके लिए बहुत लकी हो, क्योंकि आपकी वो एनर्जी क्लिनजिंग या फिर इमोशनल हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। आपको दान करने की, जो भी आपकी कुंडली में ग्रह जो वीक है उनका दान करने की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत इन द सेंस कि वो करेंगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस होने में चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फुल है। लेकिन बी केयरफुल कि आप क्या दान करें, किसको दान करें, कब दान करें, वो सोच समझ के ही कीजिए। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी चीज़ें आपकी तरफ से वो धीरे से मूव करी थी, लेकिन उनका एक श्योर मिलना नज़दीक था और वो वैसे होके रहेंगी, या फिर ये सारी चीज़ें एक धीरे से शुरू भी होंगी, लेकिन डिले है, बट बोलते ना देर है लेकिन अंधेर नहीं वाली एनर्जी है। तो एक तरीके से न्याय आपकी तरफ ज़रूर आ रहा है, और आपकी जो सिचुएशन में एक स्टक सिचुएशन था, एक बहुत ही ज़्यादा एक ना अलग ही एक खिंचाव था, एक सोल हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए। जैसे आप रातों में जिसने लैंटर्न लेके आप ढूंढ रहे थे रास्ता, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी अचानक से सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से आपके हर रास्ते जैसे क्लियर होने वाले, कि आपको पता चलेगा कि आपके सामने जैसे रास्ते क्लियर हो जाएगा ना लाइट पड़ने की वजह से, तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है कि जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा था, इतनी परेशानियों के बावजूद भी बहुत पेशेंस रखा, बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन अब इस चीज़ का आपको जैसे ना फल मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि बहुत पॉजिटिव चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके लाइफ में जो भी होगा अभी, वो यूनिवर्स की तरफ से, नहीं ऊपर वाले की तरफ से होगा, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेके आएगी। Dignity. Hold your head up high and know the unicorns are supporting you. तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत अपने आप को कम समझ रहे थे, या फिर आप ही कोशिश कर रहे थे, या फिर आपने अपने आप को संभालने की या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे एक मौका मिलने वाला है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने का मौका मिला है, और उसको आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से आपको शायद लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो डेफिनेटली यूनिवर्स इज़ विथ यू, एंड आपकी लाइफ में जो भी है ना, लाइक हो सकता है कि कुछ चीज़ें, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें ना जैसे आपकी लाइफ में कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रिलेटेड अटकी थी, आपने अपना ही जैसे एक रिस्पेक्ट खो दिया था, कोई जॉब में, कोई स्पेशली रिलेशन में, तो वो चीज़ें आप अपने आप में जो से बांधेंगे ना, वो चीज़ें आपकी तरफ इस कदर चेंज होगी कि आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन तो आपकी अच्छी हो रही है, आपकी तरफ जॉब करियर और इसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, और स्ट्रांगली फील हो रहा है जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशली अप्लाई कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको काफ़ी हद तक सक्सेस मिलने की चांसेस है, काफ़ी हद तक नहीं, पूरी सक्सेस मिलने की चांसेस है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल एंड सन की एनर्जी फील हो रही है कि यस, आपको एक सेलिब्रेशन का, एक खुशी का मौका तो ज़रूर मिलेगा। यस, बहुत ज़्यादा ज़रूर मिलेगा। और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन,
अगेन बार बार यही फील हो रहा है कि कुछ चीज़ है जो आपने अपने हाथ से बिगाड़ी थी, अपना अपना रुतबा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समाओ। अभी ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ वापस पाने का आपको मौका मिल रहा है, और वो आपको ज़रूर करना है, और वो करेंगे, और उसके बाद ही आपकी लाइफ में जैसे ना एक नई शुरुआत होगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके सपने तो सच्चे हैं, सब कुछ है, परफेक्ट है, लेकिन उसके लिए एक प्रैक्टिकली सोचना बहुत ज़रूरी है। आप ऑफकोर्स आप कैंसर साइन है, सॉरी वाटर साइन से, मतलब इमोशंस आपकी बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं। आपके इमोशनल होना ही आपकी एक स्ट्रेंथ जैसे है, वैसे वीकनेस भी है। तो आपको प्रैक्टिकल होके भी लाइफ को थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मुझे बहुत चांसेस है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आपको ये सब सॉल्यूशंस ज़रूर मिलेंगे। एंड परफेक्ट टाइमिंग, कुछ लोगों के लिए तो परफेक्ट टाइमिंग है, और टाइमिंग परफेक्ट है, लेकिन ना कुछ चीज़ें जैसे अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी, और आप उसी तरीके से गाइडेंस की वजह से ना आप ओपन अप होते हैं, और आपको समझने में आता है कि अभी क्या करना है। जैसे कि कुछ लूप में आप फंसे हुए थे, और अचानक से आपके सामने कोई सोल्यूशन नज़र आए कि नहीं, इस लूप को मुझे कैसे ब्रेक करना है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। ये थी रीडिंग फॉर वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो शुरू करते हैं रीडिंग अभी लास्ट साइंस, फायर साइंस एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो देखते हैं कि वो किस एनर्जीज में है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, टैरो से देख लेंगे। वॉकिंग अवे, 27 नंबर, एंजल ऑफ बैलेंस, और है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, हॉस्टिलिटीज बॉटम डेक है। तो आपको परेशानी है, बैलेंस इन द लाइफ। आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में, स्पेशली मुझे लगता है कि ये पहले तो एक चीज़ लग रही है कि पैसे को लेके दिक्कत, और दूसरी चीज़ जो स्ट्रांगली फील हुई है कि आपकी पर्सनल लाइफ में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत परेशानी है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इससे मूव ऑन कैसे करना है, या फिर वो चीज़ जो आपको, वो इंसान क्या चीज़ आपको रोके हुए है, और वो इंसान जो आपको छोड़ के गया है, तो वो आपके पास क्यों नहीं वापस आ रहा है, और इसका रीज़न क्या था। और अगर वो अपने आप में अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, तो फिर आप अपने लाइफ में क्यों मूव ऑन कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ में जिसने एक वेटिंग एनर्जी चल रही है, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा एक तरह स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं। यहाँ पे मुझे पैसों की दिक्कत भी लग रही है कि आपके इवन जो करियर है, जॉब सिचुएशंस, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना ठीक ठाक नहीं है, बस उसमें भी काफ़ी हद तक हर्डल्स है। लाइफ में ना ऐसा कहीं पे सुकून फील नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि बस बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में, हर जगह से हम लोग घिरे हुए हैं कि परेशानियों से, कि यहाँ से भी टूटे हैं और वहाँ से भी। बहुत मुश्किल से आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो, बहुत मुश्किल से आप अपने आप को जोड़ पा रहे हो, कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आखिर इस चीज़ का सोल्यूशन क्या हो सकता है, कि लाइफ में मैं चाहते हुए भी आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ या बढ़ नहीं पा रही हूँ। वो समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कोई चीज़ है, कोई कोई भी सिचुएशन जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव नहीं होती, तो आप जैसे ना परेशान फील हो रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस के प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अगेन जो कोई लेफ्ट आउट इन कोल्ड वाली फीलिंग बहुत ही ज़्यादा डीप है, गहरी है, जो बहुत ही ज़्यादा आपको सदमे में देके गई है। फाइव ऑफ कप्स, बाप रे, इतनी निगेटिव एनर्जी। एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स,
द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10-10, 5 ऑफ स्वॉर्ड बॉटम डेक की एनर्जी। स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको एंजल नंबर 1010 या 111, 1001 मिरर नंबर या समथिंग रिलेटेड टू न्यू बिगिनिंग, बहुत नंबर्स दिख रहे हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली 1010 और 1111। मुझे ये भी दिख रहा है कि 888 या 88 एंजल नंबर भी आपको दिख रहा है। अगेन 55, 555 भी दिख रहा है। और आपकी लाइफ में जो भी परेशानी चालू है वो खास करके आपके लव लाइफ से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि कुछ केसेस में कुछ लोगों के इसमें ना कुछ बिजनेस का इशू हो, या फिर आपने कहीं जॉब लॉस किया है जिसकी वजह से करियर या कुछ एग्ज़ाम फेलियर की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील हो रहे हो। बहुत मेहनत की थी आपने, बहुत कुछ कोशिश की थी, साल भर से जैसे लग रहा है कि ये आपकी मेहनत शुरू थी लेकिन आपको उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपका जैसे ना पेशेंस ही खो रहा है, आप अपनी बैलेंस खो रहे हो कि आपका जैसे फील हो रहा है कि अभी मुझे करना क्या है। कहीं एक जगह ऐसा लगता है कि बस इस सब चीज़ से निकल जाओ और शांति रखो, लेकिन आपको वो भी रास्ता कहीं ना कहीं सूझ नहीं रहा। कोई जो आपको छोड़ के गया था, बहुत बेदर्दी से, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स हुए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन वहाँ से भी आपका अचानक से, मुझे अचानक से somehow फील हो रहा है कि घोस्ट सिचुएशन, लेकिन अचानक से उनके कॉल मैसेज और उनका गायब हो जाना जैसे फील हुआ, और आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस्ड सिचुएशन में फील हो गए कि जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ में ये तूफ़ान कहाँ से आ गया और अचानक से, और इस तूफ़ान में आपने अपने आप को कैसे संभाला है या कैसे संभाल रहे हैं ये आप ही जाने, ये वाली एनर्जी थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें आपके सामने खुल रही थी, जो भी क्लैरिटी नहीं थी आपके लाइफ में वो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी इम्प्रूव होने वाली हैं, लेकिन इसके लिए आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। समाव आपको ऐसा लग रहा है ना कि मून रिचुअल्स फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इमोशनल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा डाउन दिख रही है। वो आपको ना बिल्कुल ब्लैक कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि ब्लैक कलर आपकी एनर्जीज़ की बात करें, मैं ब्लैक कलर इसलिए वर्ड कर रही हूँ, इसका कास्ट कल्चर रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है कि किसी वजह से मैं कह रही हूँ, मैं एनर्जीज़ की बात करूँ जिसकी वजह से, क्योंकि आप कहीं से भी किधर से भी सर्च करें कि ब्लैक कलर जो नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है जितनी ज़्यादा, वो कोई और रंग कर नहीं सकता। तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। आपको येलो और ऑरेंज कलर का ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि मुझे आपके हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं जो इम्प्रूव होने के चांसेस है। अगर आप येलो कलर या अपने लाइफ में येलो बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको सन की एनर्जी ना, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको ना सनलाइट में बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह की सनलाइट बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपकी ना सन और गुरु दोनों एनर्जी बलवान करेंगी, और आपके लाइफ में जो भी एक्चुअली फाइनेंशियल दिक्कतें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपकी तरफ हैप्पीनेस आ रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस और फाइनेंशियल हैप्पीनेस दोनों भी आ रहे हैं, जो काफ़ी अरसे से आपकी लाइफ में मिसिंग है। लेकिन ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको कहा कि आपकी एनर्जी क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत है, वो आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी अरसे से किसी एक ही एनर्जी में रह रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये जैसे ना एक ही एनर्जी में आप जैसे स्टक हो वाली एनर्जी है। आप के ऊपर एक कंट्रोलिंग एनर्जी थी, या आप किसी के ऊपर कंट्रोल कर, मुझे स्ट्रांगली फील है आपके ऊपर कोई कंट्रोलिंग एनर्जी थी। आप किसी ना चीज़ से जैसे ना बंधे हुए थे, आप उससे चीज़ से मूव नहीं कर पा रहे थे। कोई नेगेटिव एनर्जीज, कोई चीज़ इससे फील हो रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कोई धोखा हुआ था आपके साथ, वो कोई छोड़ के गया था, वो सदमे से आप बाहर ही निकल नहीं पा रहे थे, और उसी वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी स्टक है। ये बात आपको ध्यान देने ज़रूरत है, क्योंकि आपका लक, आपका फॉर्चून चेंज हो रहा है, और वक्त तभी साथ देता है जब हम काम करते हैं अपने लिए।
आपके इंट्यूशंस, आपके ड्रीम्स आपको अच्छे से गाइड करेंगे। हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग सीखें या फिर इस रिलेटेड जहाँ पे हीलिंग प्रोसेस बहुत रिक्वायर्ड हो, और ये हीलिंग एनर्जी क्लिनजिंग की वजह से आपके लाइफ में आपके लाइफ के प्रॉब्लम के सोल्यूशन, स्पेशली जो मतलब फाइनेंसेस के ऊपर इम्प्रूवमेंट मुझे बहुत नज़र है। लेकिन मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी है। माना कि आप साल भर साल भर से इंतज़ार करें ये सिचुएशन कब इम्प्रूव, लेकिन इस साल भर में सिर्फ आप एक एनर्जी में रहे, आपने उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं की जो एक आगे डायरेक्शन में लेके जा सके। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि यूनिकॉर्न मैसेजेस आपके लिए क्या है। लिसन एंड आंसर विल बी रिवील्ड। अगेन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि टैरो रीडिंग के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू और इंट्यूशंस के थ्रू आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। कोई कुछ भी आपको अगर समझा रहा है, समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपके ही इंट्यूशंस, आपकी हो सकता है कि आप किसी टैरो रीडिंग खुद सीखें, या आप टैरो रीडिंग के थ्रू आपके सवालों के जवाब, पता नहीं, ये मंथ आपको मिलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे कि आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आपको सवाल क्या पूछने चाहिए और किस एनर्जी में रहना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। तो ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर आ रही है, सिर्फ प्यार ही नहीं, आपकी तरफ एक विजडम, एक नॉलेज भी आ रही है। ये मुझे बहुत ज़्यादा एक हाई प्रेस्टस की एनर्जी लग रही है कि आपकी तरफ जो भी है क्लैरिटी आने वाली है कि आपके लाइफ में जो भी है ये बैलेंस सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। एक अलग ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपने आप में आप फील करने वाले हैं। रिमेन पॉजिटिव। अगेन जो भी नेगेटिव एनर्जीज में थे ना, इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि इससे पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपके लाइफ के सॉल्यूशन, क्योंकि आपने अपने दरवाजे बंद करे और आप एक्सपेक्ट करें कि कोई आपके पास आ जाए। दरवाजा तो आपने ही बंद करके रखा है ना, तो अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी। टेक एन एक्शन। बार बार आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ एक फेज में रहे, आप इस तकलीफ में रहे, एक एनर्जी में रहे, लेकिन आपने कभी एक्शन नहीं लिया है, एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं लिया है। उसके लिए आपको गाइड किया जा रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिव। बार बार वही आ रहा है मैसेजेस कि आपको अपनी नेगेटिविटी रिलीज करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत, जो भी एनर्जीज है, जो भी टॉक्सिक थिंग्स है आपके अंदर, लाइक कोई भी दर्द है, कोई गुस्सा है, कुछ भी चीज़, फॉरगिवनेस थेरेपी आपको करने की बहुत ज़रूरत है। हीलिंग प्रोसेस के लिए आपको बहुत ज़रूरत है। और नथिंग इज येट सेट इन सोन। तो आपने कुछ सोच के रखा है, शायद उसकी वजह से आपने अपने आप को गिव अप कर दिया था। आपने सोच लिया भाई यही ऐसा होने वाला है या ऐसा कुछ है। तो अभी यूनिवर्स का कहना है कि अभी तक कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो पत्थर पे लकीर की तरह लिखा गया हो, जो मिटाया नहीं जा सकता। तो अभी मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा था कि टाइम कभी भी चेंज हो सकता है। सिर्फ एनर्जीज अपनी पॉजिटिव रहने से ही हम सही वक्त पे सही दिशा में खड़े रहते हैं। तो ये थी रीडिंग फॉर द फायर साइंस। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।